बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको अच्छी सेहत, अच्छी तंदुरुस्ती के साथ रखे और हमेशा खुश रखे। और आज मैं बना रही हूँ शब बारात स्पेशल चने का हलवा, जो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही टेस्ट का बनता है। ये तो आइए देखते हैं इसे हमने कैसे बनाया। तो 1 किलो हमने चने की दाल लिया था और 10 मिनट पहले ही इसे हमने धो के रख दिया था, क्योंकि हमने भिगाया नहीं है। अगर आपके पास वक्त है तो आप 2 घंटा या 3 घंटे के लिए इसे भिगा लें। तो दाल भीगी नहीं, इसलिए मैं इसे कुकर में गलाऊंगी। तो 1 किलो चने की दाल है, हमने इसमें 2 कप दूध शामिल किया है, सवा 2 कप दूध हमने लिया है, यानी ये पूरा आधा लीटर दूध है। तो दूध हमारा गर्म था, रूम टेम्परेचर पे था। ये दूध मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, आप कच्चा दूध भी इसमें डाल सकते हैं। तो इसे मैं कुकर में डाल के करीब 4 से 5 प्रेशर आए तक में इसे गलाना है, एक हाई फ्लेम पे और 4 प्रेशर इसे हमें मीडियम आँच पे लेना है, ताकि दाल अच्छी तरह गल जाए। और इसके लिए हमने ड्राई फ्रूट काट के रखा है, तो काजू, बादाम, पिस्ता, चारोली और आधा नारियल का गोला था, उसे हमने कद्दूकस कर लिया है। किशमिश 1 चम्मच इलायची पाउडर हमने लिया है। अब ड्राई फ्रूट अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना डालना पसंद करते हो उतना डालें या कम डालें, जिस भी तरह से। और 1 किलो हमने चने की दाल लिया है, तो उसमें 700 ग्राम हमने शक्कर वज़न करा के लिया है। और इसके लिए हमने लिया है देसी घी, क्योंकि अगर डालडे में बनाएँगे तो सर्दियों का वक़्त है, डर जम जाता है, तो इसलिए देसी घी का ही इस्तेमाल करें। तो ये दाल हमारी अच्छी तरह से गल चुकी है और एकदम सूखी-सूखी सी दाल है, लेकिन ये गल गई है एकदम से। ये दाल फूटी नहीं है, तो इसे मैं ठंडा करके मिक्सी जार में डाल के थोड़ा-थोड़ा डाल के मैं इसे पीस लूँगी। तो फाइन नहीं, थोड़ा-सा दरदरा इसे रखना है, तभी इसका मज़ा आता है खाने में। और इसे थाली में निकाल के पंखे के नीचे रख दें, थोड़ा ये सूखती भी रहे दाल। तो पूरी दाल मुझे इसी तरह से पीस लेना है। और थोड़ा से गरम दूध में मैं केसर के धागे भिगा के रखूँगी, जो इसमें हमें शामिल करना है। अगर है तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। चने की दाल का तो वैसे ही बहुत ही बेहतरीन टेस्ट होता है। तो हमने कढ़ाई रखा है दाल को भूनने के लिए, और इसमें हम घी शामिल करेंगे। तो 1 किलो चने की दाल में हमने 250 ग्राम घी का इस्तेमाल किया है। 200 ग्राम भी कर सकते हैं या 150 ग्राम भी डालें, जितना मुमकिन हो उतना डालें आप। तो देसी घी में ही ये बहुत ही बेहतरीन हलवा बनता है। अब इसे हमें भूनना है, तो हमें मीडियम हाई पे भूनना है चने की दाल को, और चलाते ही रहना है, हाथ को रोकना नहीं है। इसे भूनने में ही खाली वक़्त लगता है, और इसकी मेहनत ही यही है कि भूनना ही इसका खाली मेहनत है, और सब बनाने में तो आसान है। तो इसे भूनने के लिए कम से कम हमें आधा घंटे का समय लगता है, 30 मिनट। जभी तक हमें दाल को भूनना है और रोकना नहीं है। और थोड़ा-थोड़ा सा घी भी बीच में चाहे तो आप डाल लें। किसी कप में आप 1 कप निकाल के रख रख लें, घी डालते रहें। तो ये डब्बे में ही है, हम अंदाज़े से डाल रहे हैं। और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे, और जब ये भुन जाती है तो ये बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसमें से। पूरे घर में चने की दाल की और देसी घी की ही खुशबू रहती है। तो इसे भूनना बहुत ही ज़रूरी है, जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही टेस्टी आपका ये हलवा बन के तैयार होगा। तो इसी तरह से हम दूसरा बेंच भी भून लेंगे, क्योंकि 1 किलो है तो हमने आधा-आधा करके भूना है। कढ़ाई हमारी छोटी है, अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो एक साथ में भी भून सकते हैं। तो अब जिसमें हमें जमाना है उस प्लेट पे हमें ग्रीस लगा लेना है। थाली में हमारे पास ये सीनी है 2, तो इसमें हम घी लगा के थोड़ा-सा इसमें नारियल का बुरादा डाल देंगे, जो हमने कद्दूकस करके रखा था वो। तो दोनों सीनियों में हमें इसी तरह से बराबर से लगा लेना है, ताकि कतली निकालने में हमारे लिए आसान रहेगी। जब हम इस तरह से लगा लेते हैं, ड्राई फ्रूट भी और घी लगा हुआ रहता है ना, तो निकल जाता है, टूटता नहीं है। अब मैं इसे लगन में बनाऊँगी, लगन वाले पतीली में। क्योंकि कढ़ाई छोटी है इसलिए, तो इसमें भी मैं 2 चम्मच घी शामिल करूँगी। और घी हल्का ही गर्म होगा, इसमें मैं 2 कप दूध डाल रही हूँ, जितना मैंने बॉयल करने में डाला था उतना इसमें, यानी हमने 1 किलो चने की दाल में 1 लीटर दूध को हमने शामिल किया है। अगर आप आधे किलो चने की बना रहे हैं तो सारी क्वांटिटी आप आधी कर लें, और अगर 2 किलो का बना रहे हैं तो सीधा डबल कर लें। और शक्कर भी मैं इसमें डाल के दूध में अब इसे पकाना है। मैं तो चाशनी पकने के लिए कम से कम 7 से 8 मिनट इसे पकाएँगे, तो आपकी एकदम परफेक्ट चाशनी बन के तैयार होगी, चिपचिपी, एक मोटे तार की। तो जो हमने केसर भिगाया था, इसमें 1 पिंच येलो फूड कलर हमने शामिल किया है। ये पूरी तरह ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें या स्किप कर दें। और ये थोड़े से हम ड्राई फ्रूट इसमें शामिल कर देंगे चाशनी में। और चाशनी पकते हुए करीब 6 से 7 मिनट हो गया है, तो इस तरह चिपचिपा देखें तो ये मोटा तार बनता है, और चिपचिपी सी चाशनी हमारी बन के तैयार हो जाती है। अब इसमें जो हमने भून के रखा है हलवा, वो इसमें शामिल करेंगे। इससे पहले हमने 1 चम्मच इलायची पाउडर शामिल किया है।
और इसको भी मिक्स कर देंगे। तो ये हम एक साथ में ही पूरा 1 किलो बना रहे हैं टॉप में, और इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये अगर आपको थोड़ा गीला लग रहा है तो घबराए नहीं, ये थोड़े 2 से 3 मिनट में एकदम से ये सूख जाएगा, ठीक हो जाएगा। सारी चाशनी जब अपने अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेगी दाल। ये देखिए, बस इसमें गुठली ना पड़ने पाए इस बात का ख़्याल रखिए, चम्मच बराबर चलाते रहिए। देखिए थिक होने लगी है, और ये बहुत जल्दी ये देखिए सूख चुकी है दाल। तो इसी तरह से हमें भून लेना। जब ये टोप छोड़ने लगे तब ये समझ लें हमारा बेटर हलवे का एकदम तैयार हो गया है। तो हमने 2 थाली में आधा-आधा करके जमा लिया था। बहुत गरम था इसलिए शायद हम दिखा नहीं पाए, निकाल रहे थे। और इस पे हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे और एक बाटी के ऊपर घी लगा के इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे, ताकि जो हमने ड्राई फ्रूट इस पे डाला है वो छूटे नहीं। और ये बहुत ही मज़ेदार हलवा बनता है। अगर मिठाइयों में इसको शामिल करें तो सारे मिठाइयों से ऊपर इसका टेस्ट होता है। और हलवे में भी जितने हलवे बनते हैं, सब हलवे से ज़्यादा बेहतरीन हलवा ये चने का होता है। और ये जब भी बनता है कभी ये घर में बचता नहीं है, हमेशा पूरा फिनिश हो जाता है। बड़े-छोटे बच्चे सभी बड़े शौक से खाते हैं। तो बहुत पुरानी रेसिपी है, हमारी दादी, नानी, अम्मियाँ बनाया करती थी उसी मेथड से, और उसी तरीके से हमने बनाया है। तो आप लोग को हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर देखिए इसको और ट्राई कीजिए, बनाइए। तो अब इसमें जब 10 मिनट हमें इसे जमा के रख देंगे, फिर इस पे हम कट लगा देंगे। अब आपको जिस तरह से कतली चाहिए, मीडियम, बड़ी, छोटी, उस तरह से आप निशान लगा लें इसके कट का। तो मैं मीडियम साइज़ की कतली काट रही हूँ इसे। और फिर इसे रख दें, फिर करीब 1 से डेढ़ घंटे के बाद इसकी कतली निकालें, जब ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। वैसे ये ज़्यादा सख्त नहीं बनेगा, हमने सॉफ्ट हलवा बनाया है। तो ये देखिए बेहतरीन सी कतली इस तरह से बनके तैयार हुई है, और हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं, एकदम सॉफ्ट है, मुँह में घुल जाए रखते ही। ये देखिए। और आप लोग को हमारी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, एक लाइक कर दें, शेयर और कमेंट भी करें। अगर पसंद आई हो तो फैमिली और फ्रेंड में इसे शेयर ज़रूर करें। और ज़रूर आप लोग एक बार इसे ट्राई कीजिए, बनाइए और अपना रखिए बहुत सारा ख़्याल दीजिए। मुझे इजाज़त, फिर मिलूँगी अगली वीडियो में।